ओके, रिपोर्ट्स तो आपके बच्चे के नॉर्मल हैं, लेकिन एक बार उसे लेकर आइए, मैं चेक करना चाहती हूँ। ओके डॉक्टर। आइए मैम। हेलो। डॉक्टर को हेलो कहो सनी। हाय। गुड, बहुत प्यारा बच्चा है। आओ आओ जाओ। मैडम प्लीज। आओ ना, बैठो। सो व्हाट्स योर नेम? सनी। गुड नेम। इसे क्या हुआ? यस मैम। क्या है पद्मा, नया पेन भी लिख नहीं रहा है। जाकर ब्लू पेन लेकर आओ। जी। मुझे दीजिए प्लीज। वाओ, दैट्स वंडरफुल। कैसे किया? वेरी सिंपल। ओह, ओके, ब्रिलियंट। देखो पद्मा दीदी आई है, तुम उसके साथ बाहर जाकर खेलो, ओके? कम ऑन सनी। टेक केयर पद्मा। ओके मैम। सनी इज परफेक्ट, नथिंग टू वरी। लेकिन कुछ हमें आईक्यू टेस्ट करने होंगे। बाय द वे, सनी की डिलीवरी नॉर्मल थी ना? हाँ डॉक्टर। ओके, डिलीवरी के टाइम पर आप साथ में थे? नहीं डॉक्टर, उस वक्त ये बिजनेस टूर पे थे। पर मेरी मम्मी जी साथ में थी। तो मैं एक बार आपके मम्मी जी से बात करना चाहूंगी। एनीथिंग रॉन्ग डॉक्टर? डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सनी के साथ आपको 4 सेशंस में आना ही होगा। वो सेशंस? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसको उसकी जरूरत है। मेंटली उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बस अपनी शरारत कम कर दें। आई थिंक इट शुड बी परफेक्टली ऑलराइट। उसके लिए 4 सेशंस करना। यू आर राइट। आप लोग यहाँ आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चा स्ट्रेस की वजह से थोड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है, दैट्स ऑल। बट अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही हम कुछ बोल सकते हैं। सॉरी, मैं आपकी बात समझा नहीं। आप मुझे और कंफ्यूज कर रही हैं। राकेश। व्हाट्स योर फी? नो थैंक्स। एक्सक्यूज मी? मैंने अभी तक ट्रीटमेंट चालू नहीं की है। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। प्रॉब्लम बच्चे में नहीं है, उसके पिता में है। इसने सब कह दिया होगा, अब क्या है? ये कैसा बिहेवियर है? क्या हुआ है तुम्हें? कोई प्रॉब्लम है क्या? जो हुआ है सही सही बताओ। मैंने क्या कर दिया दीदी? सब मेरे पीछे पड़े हैं। पीछे पड़े हैं? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ठीक है, अगर तुमसे नहीं होता तो हम लोग चले जाएंगे, लेकिन बच्चे को ठीक तो करना होगा ना। बोलो ना। अगर तुम्हें बचपन में 4 थप्पड़ मार देती तो आज ऐसा नहीं होता। असल में उस दिन सनी के पैदा होने के बाद वो रोया नहीं। नर्स उसे उठा के बोली कि ये रो नहीं रहा। उसे गोद में उठा के डॉक्टर डॉक्टर चिल्ला रही थी। हम सब बहुत डर गए थे। हमारे मन में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आ रहे थे। तभी डॉक्टर ने सनी के मुंह से मुंह लगा के उसे सांस देने की कोशिश की। तभी हमारा सनी जोर से रोने लगा और हम सब बहुत खुश हो गए। इतने दिन बाद ये सब हो रहा है तो शायद हमें उस डॉक्टर से जाके एक बार बात करनी चाहिए। पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा है। ठीक है, आपकी मर्जी, जैसा ठीक लगे वैसा करिए। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? तो मेरा डाउट सही निकला। सनी की शायद वही प्रॉब्लम है। जनरली बच्चा पैदा होने के बाद रोता है और किसी कारण नहीं रोया तो डॉक्टर सीपीआर का इस्तेमाल करते हैं। पर बहुत सारे पेरेंट्स को ये पता नहीं होता कि अगर किसी वजह से देर हो गई तो बहुत सारे ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकते हैं।
मतलब बाकी के बच्चों के मुकाबले आईक्यू लेवल लो, ग्रास्पिंग पावर लो, कम होने के चांसेस ज्यादा हैं। वेल, मुझे कुछ और डिटेल्स बताने होंगे। सनी की उम्र 8 साल की है ना, लेकिन मेरे मुताबिक उसकी मेंटल एज 6 साल की है। हमारे हिसाब से हम बच्चों को 4 साल में स्कूल भेजते हैं, लेकिन उसके हिसाब से आपने उसे 2 साल में ही भेज दिया। और इसलिए सनी बाकी बच्चों से अलग है। यस, ऐसे बच्चे बाकी बच्चों की तरह नहीं होते। उनको बाकी बच्चों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। यू नो, आप लोगों ने जाने अनजाने में सनी पे सारे प्रेशर्स डाल दिए और इसी वजह से उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है। मतलब मेरे हिसाब से बाकी बच्चों का लेवल और सनी का लेवल बिल्कुल ही मैच नहीं हो पा रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि इन सारी चीजों की वजह से सनी का दिल बहुत दुखता होगा, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और उसी की वजह से सनी ऐसा बिहेव करता है। हो सकता है। अब सनी एबनॉर्मल क्यों बिहेव करता होगा, ये हमें काउंसलिंग के बाद ही पता चल पाएगा। इसे ऐसे करके देखते हैं, है ना? हाय सनी, आओ आओ बेटा। गुड बॉय, हाउ आर यू? हे, ये क्या है? तुम्हारी मैजिक ट्रिक्स मेरे साथ? हाँ? चलो वो हाथ दिखाओ। अब पलटो। अब फिर से पलटो। वाओ, व्हाट्स दिस? यू लाइक इट? ऐसे मैजिक ट्रिक्स मेरे पास भी बहुत सारे हैं। चलो बैठो। ये पिक्चर देखी तुमने? ऐसे इसे सेट करना है। ओके, चलो कम ऑन। गुड बॉय। सिद्धू, ओ सिद्धू, कहाँ चला गया ये? कहाँ है सिद्धू? सिद्धू, सनी, वहां ऊपर क्या कर रहे हो बेटा? ऐसे ही बैठा हूँ मम्मी। सिद्धू को कहीं देखा क्या? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा। बाहर है मम्मी। बाहर है? बाहर क्या कर रहा है? मैंने ही बांधा है। तुमने बांधा है उसे? हाँ पर तुम्हें तो सिद्धू बहुत पसंद है ना? हाँ मम्मी, कल सिद्धू को देख के दिया दीदी डर गई थी ना, इसलिए। सनी, तुम्हें कौन से और गेम पसंद है? पजल्स पसंद है? ओके, मेरे पास एक पजल का गेम है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग गेम। शायद 2-3 सेशंस में मुझे सनी की प्रॉब्लम्स पता चल जाएगी। और वो दिया? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए। दिया हमेशा सिर्फ सनी को ही क्यों दिखाई देती है, इसके बारे में हमें पता चल जाएगा। हाय आंटी। हाय। ओके, आई विल कॉल यू बैक। हे सनी, कम ऑन कम ऑन। हे, क्या बात है, आज बहुत स्मार्ट दिख रहे हो। व्हाट्स द मैटर? आंटी, आज कौन से गेम्स खेलेंगे? गेम्स। तुम्हें कौन से गेम्स चाहिए? डायनेक्सो मैक्स स्पीड। ओहो, ऐसे गेम्स तो आंटी के पास नहीं है, लेकिन आंटी के पास एक बहुत अच्छा सा गेम है। तुम खेलना चाहोगे? ये रहा चार्ट पेपर और ये कलर पेंसिल्स। अब तुम्हें कम ऑन कम ऑन कम ऑन। यस, आपका बच्चा बहुत अच्छे से घुल मिल गया। यूजुअली किसी के साथ इतना फ्री नहीं होता। पता नहीं आपके साथ कैसे। अच्छा सनी, आज हम लोग एक और मैजिक ट्रिक सीखते इंक हैं। मैजिक क्या? वो नहीं। चलो यहाँ पर लेट जाओ। ठीक है, अब क्या करना है? सनी, वहां देखो, ध्यान से देखो। अब जो मैं बोलूंगी वही करना है। अब वहां देखो। ये मैजिक है या? साइलेंस।
अब ध्यान से देखो। या आई एम कमिंग राइट नाउ। यस, अब आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। हाँ, कल आप अकेले आएंगे तो हम लोग बैठकर बात करते हैं। एवरीथिंग ओके डॉक्टर? या डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ओके। ओके। सनी इज एब्सोल्युटली फाइन, नथिंग टू वरी। थैंक यू। ओह गॉड। लेकिन आपको उसे एक अश्योरेंस देना होगा, ऐसा एश्योरेंस कि इस दुनिया में सबसे पहले सनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाय द वे, अगर सनी के पापा भी इस तरह बिहेव करने लगे तो हमारे लिए ट्रीटमेंट करना आसान रहेगा। यू नो, पेरेंटिंग में 3 T's बहुत इम्पोर्टेंट है, टच, टाइम एंड टॉक। इससे ज्यादा मैं सिंप्लीफाई करके नहीं बता सकती, ठीक है? आपने कहा है तो अब मैं सनी के साथ और ज्यादा टाइम स्पेंड करूंगी डॉक्टर। लेकिन वो काफी नहीं है। हमें बच्चों को कॉम्प्लीमेंट देते वक्त, उन्हें विश करते वक्त, उन्हें प्यार से हक करना चाहिए, उन्हें किस करना चाहिए, उनकी बातों पर ध्यान देना चाहिए। इससे बड़ा उनके लिए कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता। डू यू I'll do अंडरस्टैंड? that, डॉक्टर। लेकिन वो आधी रात को अचानक से अजीब सा बिहेव करता है। ऐसा क्यों करता है वो? दिन में वो ठीक होता है लेकिन रात में ही। आई कैन अंडरस्टैंड। बोर्डिंग स्कूल में उस दिन रात को क्या हुआ था पता है? सनी किसी को डराने के लिए बाथरूम में नहीं छुपा था। सच ये है कि वो सीरियस डिप्रेशन में था और तभी उसे ध्यान में नहीं आया कि वो बाथरूम में है। वहाँ वो अकेला बैठकर रो रहा था। ठीक उसी वक्त दूसरा बच्चा वहाँ पर आया और डरते डरते उसने बाथरूम की लाइट जलाई और लाइट देखते ही सनी डरकर चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर ही वो दूसरा बच्चा चिल्लाकर भागा और भागते भागते उसने वार्डन को कंप्लेंट की। ये बताया कि कोई लड़का बाथरूम में चिल्ला रहा है। रोते हुए सनी गार्डन में पहुंचा। वो बहुत रोने लगा। उसे ढूंढते हुए वॉचमैन वहां पहुंचा। उसने सनी को आवाज दी, चिल्लाने लगा उस पर। सनी ने सोचा कि वो डरावनी आवाज निकालकर वॉचमैन को डरा सकता है। वॉचमैन ने जाके वार्डन को बताया कि सनी के सर पर भूत का साया है। सनी ने ठान लिया कि वो ऐसे ही जिएगा और जो भी वक्त सनी ने वहाँ पर बिताया उसे बहुत अच्छा लगा। द बेस्ट मोमेंट्स इन हिज लाइफ। रियली? सनी के कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में तो क्या कहूँ। अगर ये 3 दिन उसके लाइफ में नहीं आए होते तो आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, सनी ने शायद सुसाइड कर ली होती। आई नो, आई विल एक्सप्लेन टू यू। फर्स्ट टाइम जब सनी डर कर अपने घर से भागकर अपने नानी के घर जाकर पहुंचा तो उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बारे में बिना सोचे समझे और उसे बिना बताए आप लोगों ने उसे बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। अगर अपने घर से सनी को वाकई भागना था तो बोर्डिंग स्कूल में डालने के बाद घर आ जाने के लिए भागना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा हरगिज नहीं किया। तो अगर उसने ये सब घर आने के लिए नहीं किया तो ये सब किया ही क्यों? क्योंकि सनी कंप्लीटली डिप्रेस्ड है। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो ये पोजीशन में नहीं है कि वो ये सारी बातें समझ पाए। इसको हम साइंटिफिकली ADHD कहते हैं। आप समझ रही हैं ना? अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जिस बच्चे को ये प्रॉब्लम रहती है वो बच्चे हमेशा टाइम पे काम नहीं कर सकते। मतलब टाइम कैलकुलेशंस उन्हें ठीक से समझ में नहीं आता। आप इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसीलिए बच्चों को डांटते हैं, चिल्लाते हैं। सनी को सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर से ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हुए हैं। मतलब किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सबका ध्यान हमेशा उसकी तरफ कैसे आकर्षित किया जाए, उसने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। इसके बाद जो लेवल आता है वो है कंडक्ट बिहेवियर, आई मीन कंडक्ट डिसऑर्डर। और इस लेवल में बच्चों का बिहेवियर बहुत सेंसिटिव, बहुत ही डेंजरस होता है। उसने फर्स्ट लेवल पे ये कह दिया कि दिया दीदी उसे दिखाई देती है और हमेशा उसके आसपास रहा करती है। लेकिन दिया कहाँ से आ गई? ये दिया है कौन? बताती हूँ। मतलब मैंने जब उसे हिप्नोटाइज किया तो दिया के बारे में उसने मुझे कुछ बातें बताई। देखिए, हमें सनी के साथ बहुत समझदारी से काम लेना होगा। अगर हम सनी को ठीक से थेरेपी नहीं देते तो हालात बहुत बिगड़ सकते हैं। हाय मम्मी।
मेम साहब, मम्मी, मुझे भूख लगी है। फ्रिज में से कुछ लेके खा लो। मुझे फ्रिज से कुछ नहीं चाहिए। तो रमा से कहो, वो कुछ दे देगी। बेटा बोलो तुम्हें क्या चाहिए, मैं बना देती हूँ।